जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे तना क्या होता है, तना के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को जड़ों के बारे में बता दिया था, जड़ कितने प्रकार की होती है, इसका कार्य क्या होता है। अब आज हम लोग तना के बारे में समझते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा आप लोग। अब समझते हैं कि तना क्या होता है। तना पौधे का वह भाग होता है जो पौधे के विकास के लिए ऊपर ऊंचाई में ले जाने के लिए पौधों को काम आता है। तो तना क्या होता है, जो पौधे में ऊपर, पौधे को जो ऊपर की ओर लेके जाता है वो क्या कहलाता है, तना कहलाता है। जैसे ये एक पेड़ है, तो ये जमीन है, ये वाली जमीन है, हम बना रखे हैं इसको, आप लोग समझिए। ये जमीन है, तो ये नीचे की ओर सारी उसकी जड़ें होंगी और ऊपर की ओर क्या होगा, बेसिकली बहुत मतलब 90 से ज़्यादा, मान के चलिए 95% पौधों में यही होता है कि जो तना होता है वो ऊपर वायु में होता है, ऊंचाई में होता है तना। तो अब तने का विकास कैसे होता है कि ये मान लीजिए ये एक बीज है, इसमें क्या होता है कि एक जब बीज को जमाया जाता है तो एक साथ दो चीज़ें निकलती हैं। एक होता है मूलांकुर और दूसरा होता है परांकुर। जो हरे कलर का दिख रहा है ये है परांकुर और जो नीले कलर का दिख रहा है ये है मूलांकुर। तो ये जो परांकुर वाला भाग होता है ये पौधे को ऊपर की ओर लेके जाता है, यानी ऊंचाई की ओर लेके जाता है, प्रकाश की ओर, ऊपर की ओर लेके जाता है। और जो मूलांकुर होता है वो पौधे के कुछ भाग को नीचे की ओर लेके आता है, यानी जमीन में लेके आता है। तो परांकुर से जो परांकुर का विकास होता है, यही जब आगे चल के ये जब बड़ा होता है, जब ये विकसित हो जाता है तो इसे तना का नाम दे दिया जाता है। और ये जो मूलांकुर होती है जब ये विकसित हो जाती है तो इसको जड़ कहते हैं। तो जो परांकुर होता है इससे विकास होता है तने का। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तने का विकास किससे होता है, परांकुर से होता है। ये जियोट्रॉपी होते हैं तो नहीं होते हैं, निगेटिव का मतलब नहीं। और फोटोथेरेपी, फोटो मतलब प्रकाश होता है, यानी प्रकाश की ओर जाते हैं तो हाँ प्रकाश के प्रति होते हैं, जाते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है, जब भी कोई तना होगा तो उसमें क्या होगा, नोद और एंटीनोद। नोद और एंटीनोद का मतलब उसमें गांठ होगी, कभी धंसा हुआ होगा कभी उभरा हुआ होगा। जो उभरा हुआ होगा उसे नोद कहते हैं और जो धंसा हुआ रहता है उसे एंटीनोद कहा जाता है। और इनकी सबसे ज़्यादा जो हानि होती है वो अगर किसी पौधे की ऊपरी छाल को छील दिया जाए तो सबसे ज़्यादा हानि तने को पहुंचता है। बेसिकली अगर पौधे की पत्तियां गिर जाती हैं तो उतना ज़्यादा हानि पौधे को नहीं पहुंचता है जितना ज़्यादा कि उसका अगर तना जो बाहर का छाल होता है उसको छील दिया जाए तो उसके तने को पहुंचता है। बाहर का छाल जो होता है उसको ज़्यादातर छील देंगे तो पौधा सूख जाएगा, जबकि पत्तियां, पतझड़ का जब मौसम आता है तो पौधा खुद पत्तियां गिरा देता है। और जो छाल होती है वो ऊपर से हमें चाहे जैसा काला सफ़ेद किस तरीके से दिखता है, लेकिन अंदर की ओर वो हरा होता है। हरा होने से क्या होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और पत्तियों के न रहने की, क्लोरोफिल होता है, और पत्तियों के न रहने की उपस्थिति में छाल से क्या करते हैं, पौधे अपना खाना बना लेते हैं। तो अगर छाल को छील देंगे तो तना बिल्कुल साफ साफ दिखने लगेगा। और जो उसमें जो तना होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होती हैं, जिसकी वजह से पानी ऊपर जमीन से नीचे ऊपर की ओर जाता है। तो अगर छाल को छील देंगे तो वो सारा भाग दिखाई देने लगेगा, जिससे पौधे के सूखने का दर बहुत ज़्यादा रहता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो तना होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो तना जो होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। वायुवी तना, जो वायु में मतलब जो ऊपर की ओर जाता है, जैसे ये वाला जो भाग है ये क्या है, वायुवी तना है। पौधे का मोती वाली जो भाग होती है, सिल्ली जिसे कहते हैं, वो वायुवी तना है। पत्तियां, दाल, उसकी जितनी ब्रांचेज हैं सारी की सारी तना ही हैं, और ये सब वायुवी तना है जो हवा में रह रही हैं। उसके बाद बात करें अर्धवायु। अर्धवायु ऐसी तना होती है जिसका कुछ भाग हवा में होता है और कुछ भाग जमीन में होता है, तो उन्हें अर्धवायु के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करें हम लोग भूमिगत तना का, तो भूमिगत तना ऐसा तना होता है जिसकी जो तना होती है वो जमीन के अंदर होती है, उसे भूमिगत तना के नाम से जाना जाता है। तो वायु तना जो होती है ये लगभग सभी पौधों में होती है,
बेसिकली जितने भी करीब मान के चलिए कि 90 से 95% जितने भी पौधे होते हैं उनमें वायु तना ही होती है, क्योंकि पौधा बड़ा विशाल होता है तो वो ऊपर की ओर ही भागता हुआ चला जाता है। उसकी दाढ़ें, उसकी जो शाखाएँ होती हैं वो सारी की सारी ऊपर की ओर ही होती हैं। अब अर्धवायु तना जो होती है ये ऐसे पौधों में होती है, जो छोटे पौधे होते हैं उसमें अर्धवायु तना होती है। उसका कुछ भाग जमीन में होता है और कुछ भाग वायु में होता है। जैसे अगर घास को हम लोग देखें तो ये मान के चलिए कि ये घास है, ये घास है, ये घास है, तो इसका कुछ भाग क्या रहता है, ऊपर हवा में रहेगा और कुछ भाग जमीन में रहेगा। तो ये ऐसा होता इसलिए है कि अगर मान लीजिए घास है, कोई भी गाय भैंस जाएगी, इसे चर लेगी मान लीजिए, बिल्कुल अगर ज़मीन पर से ये चर गई इसको, तो क्या होगा कि ये अगर ज़मीन के अंदर ये तना है तो ये पौधा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो घास का जो घास के पौधे होते हैं उनको ये डर रहता है कि कोई काट देगा या फिर गोरू भैंस गाय आके बकरी इसको खा जाएगी तो ये सूख जाएगा, जिसकी वजह से इसका कुछ भाग ज़मीन के अंदर होता है। तो अगर मान लीजिए कोई काट रहा है तो ऊपर से ही ज़मीन के ऊपर काटेगा, बकरी खा रही है तो वो भी ज़मीन के ऊपर से ही खाएगी, तो बाकी जो नीचे का तना होता है वो बढ़ के ऊपर की ओर फिर से आ जाता है। तो छोटे पौधे जिनको डर होता है कि कोई इन्हें नुकसान पहुंचा देगा, तो उनका कुछ तना ज़मीन के अंदर होता है और कुछ तना ज़मीन के बाहर होता है। ज़मीन के बाहर वाले तने को काट लेने पे फिर ये पनक जाता है और अपना फिर से घास बन जाती है। इसी प्रकार से जलकुंभी जो होती है, जलकुंभी में क्या होता है कि ऊपर बस जलकुंभी की पत्तियां दिखती हैं पानी में और नीचे उसकी क्या होती है, जड़ होती है। तो जलकुंभी भी क्या होती है, अर्धवायु तना के प्रकार में ही आता है। फिर भूमिगत तना क्या होती है, भूमिगत तना ऐसी तना होती है जो ज़मीन के अंदर पाई जाती है। जैसे आलू, प्याज, ये सब क्या है, भूमिगत तना है। भूमिगत तना होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो वायु में मतलब ज़मीन से बाहर ही होगा, ज़मीन के अंदर होगा तब भी तना होगा, बशर्ते उसकी एक विशेषता है कि उसके ऊपर क्या होना चाहिए, नोद और एंटीनोद, मतलब उस पर गांठ बनी होनी चाहिए। जैसे अगर हम आप लोगों को आलू दिखाएं तो जैसे देखिए ये आलू है, तो इसमें क्या है, नोद और एंटीनोद। यहाँ पे देखिए जहाँ से ये आलू जहाँ से जमेगा वहाँ पे ये नोद जो बाहर निकला हुआ है तो इसे नोद कहेंगे, और जहाँ कहीं पे जैसे यहाँ पे देखिए ये अंदर की ओर धंसा हुआ है तो इसको कहेंगे हम लोग एंटीनोद। तो तना होने के लिए ये ज़रूरी है कि उस पर नोद और एंटीनोद होना चाहिए ही चाहिए। इसी प्रकार से अदरक जो होता है उसमें भी नोद और एंटीनोद गांठ बनी रहती है बहुत सारा, हल्दी में भी बहुत सारा गांठ बनी रहती है। तो ये सब क्या है, भूमिगत तना का उदाहरण है, आलू, प्याज, अदरक, हल्दी। तो इस प्रकार से जो तना था, तना के बारे में हम आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास किए हैं। और इसके बाद से कुछ ऐसे तना होती हैं और कुछ ऐसे जड़ी होती हैं जिनको खाने में यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ ये आलू है, प्याज है, शकरकंद है, अदरक है, हल्दी है, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, मॉडिफाइड रूट्स। मॉडिफाइड रूट्स क्या होती हैं, वो जड़ों की एक प्रकार होती है जो खाने के काम आती है। जैसे अब मॉडिफाइड रूट की हम बात करें यहाँ पे, एमडी रूट्स। एमडी रूट्स में क्या होती हैं, मॉडिफाइड रूट्स में ऐसी जड़ें होती हैं जिनमें थोड़ा बहुत चेंज करके खाने के काम आ जाती हैं, तो उन्हें मॉडिफाइड रूट्स के नाम से जाना जाता है। जैसे मूली हो गई, मूली क्या होती है, मूली बनाए अगर तो वो क्या होती है, एक जड़ होती है, मूली एक जड़ है। इसी प्रकार से गाजर, गाजर भी क्या है, मूली, गाजर, ये जो है ये खाने के काम में आती हैं, तो इन्हें मॉडिफाइड रूट्स के नाम से जाना जाता है। ऐसी रूट्स जो खाने के काम आए उन्हें मॉडिफाइड रूट्स कहते हैं। मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम। अब सवाल ये बनता है परीक्षा में कि 3-4 आपसे दे देगा, मूली दे देगा, आलू दे देगा, अदरक दे देगा, हल्दी दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ है।
तो जड़ का पहचान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है, बिल्कुल देसी तरीका, कि ऐसा पौधा जिसकी जड़ जो जमीन में बिल्कुल त्रिभुज के रूप में जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, जड़ कहा जाएगा। बिल्कुल त्रिभुज के रूप में तिनकोर में नीचे की ओर जमीन में धंस जाए तो उसे क्या कहेंगे, जड़ कहेंगे। जैसे मुरली जो होता है, मुरली भी कभी भी देखेंगे मुरली को तो वो क्या होता है, बिल्कुल त्रिकोण के रूप में जमीन में धंसता हुआ चला जाएगा। गाजर बिल्कुल त्रिकोण के रूप में जमीन में धंसता हुआ चला जाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं, जड़ कहलाएंगे। अब लेकिन आलू, प्याज, अदरक, हल्दी ये सब जो हैं ये जड़ नहीं कहलाएंगी, क्योंकि आलू जो होता है, आलू ऐसे गोल होगा, ये कहीं त्रिकोण तो है नहीं। हल्दी क्या होगा, हल्दी ऐसे होगा, ये भी कहीं कोना नहीं बना होता है, इसमें कोने के रूप में जमीन में नहीं जाता है। कोना का जो नुकीला भाग होता है वो जमीन में जाना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, जड़ कहलाएगा। अब इसके बाद जो ये आलू, प्याज, हल्दी आ रही है, इसमें 3 चीज़ें बनती हैं, कंद, सलकंद और कंद, सलकंद 2 हो गया, एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कंद क्या होता है, जो खाने का काम आए, जो बहुत मतलब ज़्यादा डार्क हो, जिन्हें पीसने पे पानी ना बने, वो क्या कहलाते हैं, कंद कहलाते हैं। जैसे आलू हो गया कंद है, गंजी हो गया, ये सब कंद में आती हैं। उसके बाद से सकल कंद में क्या आएगा, जिसको पीसने पे क्या बन जाए, पानी बन जाए। जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इसको पीस देंगे तो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल पानी के जैसा हो जाएगा, तो ये सलकंद कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को तना में जो कुछ भी बताना चाहिए था, मैंने सारा कुछ आप लोगों को बता दिया है। अब वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।